नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। न्यूज फॉर नेशन पेश करता है दिन भर की 10 बड़ी खबरें। वो खबरें जो कि आज पूरे ही दिन बिहार में चर्चा का विषय बनी रही और वो खबरें जिनका असर आप पर सीधा पड़ने भी वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे पहली खबर के साथ। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज चौधरी ने पहली बार पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में तिरंगा फहराया। इससे पहले उन्होंने स्वतंत्रता दिवस परेड की सलामी ली। 80वें स्वतंत्रता दिवस के इस गौरवपूर्ण मौके पर गांधी मैदान में देशभक्ति जज्बे और शान और शौकत से जो नजारा है वो देखने को मिला, जहां पर मुख्यमंत्री ने बिहार समेत पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की मुबारकबाद देते हुए उन तमाम और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी जिनकी कुर्बानी और संघर्ष से मुल्क को आजादी मिली। बिहार के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मुख्यमंत्री शिवराज चौधरी ने पहली बार तिरंगा फहराया। इससे पहले उन्होंने परेड की सलामी ली। स्वतंत्रता दिवस के इस भव्य समारोह से मुख्यमंत्री ने बिहार के लोगों को संबोधित करते हुए उन छात्र और शिक्षा व्यवस्था को लेकर के बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षाओं की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए निगरानी व्यवस्था को और भी मजबूत किया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री शिवराज चौधरी ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मुख्यमंत्री के तौर पर पहली बार तिरंगा फहराने के बाद राज्य की शिक्षा व्यवस्था को, उद्योग को, बिजली और शहरी विकास को लेकर के कई बड़े ऐलान किए। स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर मंच से मुख्यमंत्री ने विकास का खाका पेश किया और कहा कि सरकार का फोकस बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य की तस्वीर बदलने के साथ साथ बड़े पैमाने पर निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर भी है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में जो अल्टीमेटम है वो भी दी और कहा कि एआई आधुनिक तकनीकी को बढ़ावा देने की बात कही है और साथ ही साथ कहा है कि तकनीकी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पटना स्थित पार्टी कार्यालय और अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। इसको लेकर के आपको बताएं तो पार्टी कार्यालय में देशभक्ति का माहौल नजर आया और वहीं बड़ी संख्या में राजद नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 80वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज चौधरी ने महिला सुरक्षा और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर के कई बड़े ऐलान किए। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि रक्षाबंधन से बिहार के स्कूल और कॉलेजों के आसपास स्कूटी जो है वो सवार पुलिस दीदी तैनात किए जाएंगे। महिला पुलिसकर्मी स्कूल कॉलेज के आसपास पेट्रोलिंग कर छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगी और जो है मन चले और असामाजिक तत्वों पर भी नजर रखेंगी। बिहार में जमीन खरीद बिक्री और निबंधन की पुरानी कागजी कवायद अब धीरे धीरे अतीत की बात जो है वो बनने जा रही है। सरकार ने भूमि निबंधन व्यवस्था को डिजिटल और पेपरलेस बना करके एक ऐसा रास्ता खोला है जिससे कम कागज, कम समय और कम दफ्तरों के चक्कर और ज्यादा पारदर्शिता का दावा किया जा रहा है। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने शनिवार को वैशाली स्थित अष्ट यज्ञ पर जाकर के उन्होंने स्टेडियम में तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वोच्च जो है न्यौछावर करने की बात कही और साथ ही साथ ये भी कहा कि आने वाले समय में जो पीढ़ी है इस पल को याद रखेगी। सारण जिले के एकमा नगर पंचायत कार्यालय परिसर से एक बड़ी लापरवाही का जो मामला है वो सामने आया। यहां स्वतंत्रता दिवस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा फहराया गया, जहां पर ध्वजारोहण के दौरान ध्यान न दिए जाने के कारण तिरंगे का हरा रंग जो है ऊपर और केसरिया रंग नीचे की तरफ लहराता हुआ दिखाई दिया, जिससे राष्ट्रीय ध्वज का जो अनादर है वो भी हुआ। अब ऐसे समय में आपको बताएं तो प्रशांत किशोर जब से बांकीपुर चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की उसके बाद से लगातार सवाल हो रहा है कि आखिर वो शपथ कब लेंगे। आपको बताएं तो ऐसे समय में जब सदन की कार्रवाई स्थगित हो और नियमानुसार स्पीकर अपने चैम्बर में हो शपथ दिलवा सकते हैं। अब इसी प्रक्रिया के तहत 17 अगस्त सोमवार को सुबह 10:30 बजे स्पीकर प्रेम कुमार अपने कार्यालय कक्ष में उन्हें शपथ दिलाएंगे। और बढ़ते आज की आखिरी खबर की ओर, जहां पर हम आपको बताते हैं कि आज पूरे ही दिन प्रदेश में कैसा मौसम बना रहा। तो सुबह सुबह लोग जो है अनुमान लगा रहे थे कल के दिन को देख करके कि कल देर रात जिस तरीके से मेघ गर्जन जो है वो देखने को मिला, भारी बारिश देखने को मिली, तो सुबह भी कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन सुबह सुबह आपने देखा होगा कि हल्की धूप के साथ जो बादल है वो भी छाए रहे, लोगों को इससे थोड़ा धूप का सामना भी करना पड़ा और इसी के साथ दिन ढलते ढलते जो मौसम है वो भी बदलता गया। इस पूरे खबर को लेकर के न्यूज फॉर नेशन की इस खास पेशकश को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।